बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा कबल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, लॉन्ग लास्टिंग 10 लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस आई ओन के नाम से। वो काफी ज्यादा लोगों ने देखी, काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंटली एक कमेंट आ रहा था आप तमाम भाइयों का, तो वो ये कमेंट आ रहा था कि अदील भाई, आप ऐसी फ्रेग्रेंसेस की भी एक लिस्ट बनाएं, क्योंकि उसमें मैंने प्राइस के लिहाज से लिस्ट बनाई थी, सस्ते से स्टार्ट की थी और एक्सपेंसिव तक गया था। तो उसमें लोगों ने कहा था कि दिल भाई सेम इसी तरह की एक लिस्ट बनाएं जो सस्ते से स्टार्ट हो और एक्सपेंसिव तक जाए, लेकिन वो फ्रेग्रेंसेस ऐसी हो जो कि हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस हो। ठीक है, तो मैं ये लिस्ट आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं 20 फ्रेग्रेंसेस का, लंबी जोड़ी लिस्ट है। तो बॉटल्स रखने से अच्छा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो पिक्चर्स लगाता जाऊंगा यहाँ पे और उनके नाम वगैरह साथ लिखता जाऊंगा। ये ज्यादा मुझे अच्छा लगा काम। हालांकि ये काम मुश्किल होता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, बाद में तस्वीरें लगानी पड़ती हैं, बट स्टिल मुझे लगा कि मैं तस्वीरें लगा दूंगा, आप लोग उनकी स्क्रीनशॉट्स लेकर पता कर सकते हैं। बहरहाल आज के टाइम के लिहाज से मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन प्रोजेक्शन जो होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको डिफाइन करता चलूं। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक फ्रेग्रेंस आपने लगाई और वो उसका फैलाव कितना है और वो कितने टाइम तक जो है वो फैलाव करती रहती है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। कितनी देर तक फैलाव करती रहती है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। और सियाज या सिलेज, इसका मतलब ये होता है कि उसका वो बबल आपके गिर्द कितना एक वो एरिया कवर करके रखता है, मतलब किस रेंज के अंदर एक बंदा आएगा तो वो उसको खुशबू को डिटेक्ट कर पाएगा, उसको कहते हैं सियाज या सिलेज, जो भी आप लोग कहना चाहें। लेकिन प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि वो कितनी देर तक फैलाव करती रहती है। ठीक है, कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जो कि आप लगाते हैं तो आधे घंटे तक तो वो बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं कि रूम फिलर टाइप होती हैं, लेकिन करते 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 फिर उनकी प्रोजेक्शन आपके बॉडी के क्लोज तक आ जाती है, मतलब फिर वो एक यहां तक प्रोजेक्ट करती हैं, कुछ आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती हैं और कुछ फिर करती रहती हैं। और प्रोजेक्शन अगर एक फ्रेग्रेंस 2 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्ट कर लेती है तो वो बहुत अच्छा है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक परफ्यूम ले रहे हैं और वो 50 घंटे तक आप पे प्रोजेक्ट करता रहे। प्लीज कम टू द रियलिटी, एक रियल वर्ल्ड में आए, इन चीजों को एक्सेप्ट करें। मैं आप लोगों को ये चीजें टाइम टू टाइम बताता रहता हूं कि इन चीजों को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके लिए परफ्यूम्स इस्तेमाल करना, परफ्यूम यूज करना उतना आसान हो जाएगा। और एक बात, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस तबाहकुन किस्म की प्रोजेक्ट करती हैं, वो लगा लें 2 स्प्रेज तो वो चल के गुजर के चले भी जाएं तो उनसे वो खुशबू वहां पे स्टे कर जाती है, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड स्टे करती है। वही फ्रेग्रेंस कोई और बंदा लगाए तो वो इस लिस्ट में है ऐसी 2 फ्रेग्रेंसेस जो कि ऑनरेबल मेंशन मैं कहूंगा उनको, बल्कि वो जब लिस्ट में आएंगी तो बता दूंगा कि इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ है। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी हैं जो कि जो मर्जी बंदा लगा ले वो उस पर प्रोजेक्ट करती ही करती हैं। तो टाइम जाया किए बगैर ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। इन चीजों को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, आप उतनी जल्दी परफ्यूम्स की रियलिटी को समझना शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले इस लिस्ट में प्राइस के लिहाज से स्टार्ट करता हूं, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट प्राइस है। ठीक है, तो आप लोग प्राइस के लिहाज से इसको देख लीजिएगा। नंबर सबसे पहले मैं रखूंगा अफनान के 9 PM को। ये बहुत अच्छी प्रोजेक्टर है। बेसिकली तो ये विंटर फ्रेग्रेंस है, लेकिन प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो वेदर हम भी नहीं देखेंगे, हम इसमें लॉन्जिविटी भी ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी लॉन्जिविटी 6 से 7 घंटे होती है, लेकिन उस 6 से 7 घंटे में वो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे प्रोजेक्ट करती हैं और पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती हैं, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अफनान 9 PM इज वन ऑफ देम। अफनान 9 PM बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। लॉन्जिविटी इसकी मुझे तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन हम लॉन्जिविटी की बात करेंगे ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये 3500 रुपीज के लगभग आपको आजकल के दौर में मिल जाती है, 3500 रुपए के करीब करीब। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है, मतलब मुझ पे तो ये एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करती है।
तो ये तकरीबन 3500 की रेंज में थी। 4000 की रेंज में अगर हम आते हैं तो आजकल इस फ्रेग्रेंस की प्राइस को लगभग 4000 रुपए के करीब होगी। मैंने तो बहुत पहले ली थी, 2020 के अंदर। इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। स्विस अरेबियन का शगफ ऊद, ये 4000 रुपए के करीब करीब आपको मिल जानी चाहिए। 4000 रुपए के करीब करीब मिल जानी चाहिए। मैं तस्वीरें लगाता जाऊंगा यहाँ पे। तो 4000 की रेंज में शगफ ऊद बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई है, मुझे इसने कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसने मुझ पे प्रोजेक्ट ना किया हो। बहुत दूर दूर से लोगों ने मेरी इस खुशबू इस परफ्यूम को सेंस किया और इस पे कॉम्प्लीमेंट किया कि यार अच्छा डार्क मिस्टीरियस सा परफ्यूम लगाया हुआ है आपने। ठीक है, तो 4000 की रेंज में था हमारा शगफ ऊद। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ, जो कि है रसासी का कसामत बरीक। ये कुछ 6000 रुपए के करीब करीब आपको मिल जाना चाहिए। आजकल के दौर में ये आपको 6000 के करीब करीब मिल जाना चाहिए। आजकल के टाइम मतलब आज जो भी मैं जब ये रिव्यू अपलोड कर रहा हूं, 6000 रुपए के करीब करीब मिल जाना चाहिए। रसासी का कसामत बरीक, मैं यहाँ पे तस्वीरें लगाता जाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त बकरा तरूज 540 की तरह स्वीट सी फ्रेग्रेंस है, सैफरॉन बेस्ड फ्रेग्रेंस है। बट वन थिंग कि ये बकरा तरूज की तरह कम प्रोजेक्ट नहीं करता, ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करता है कसामत बरीक। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसका मैं नाम दूंगा वो है अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस न्यू परचेज की थी, उस वक्त ना ये मुझ पे बहुत ज्यादा लास्ट करती थी। लास्ट तो चले कर भी जाती थी, प्रोजेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन इसको 3-4 महीने मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। 3-4 महीने बाद जब मैंने दोबारा इसको इस्तेमाल किया, बूम, इट प्रोजेक्टेड वेरी वेल। इट स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग रियली वेरी वेल ऑन मी। तो मैं इसको रखूंगा। ये भी कुछ 6000 रुपए के लगभग आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो था हमारा 6000 की रेंज में अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। 10,000 की रेंज में आ जाते हैं तो पाको रबान का अल्ट्रा वायलेट मैन। ये मुझ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। 10,000 की रेंज में तकरीबन आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन जूं आप इसके पुराने बैचेस की तरफ जाएंगे, एक भाई ने मुझे इस परफ्यूम के कमेंट में लिखा था कि अदील भाई मेरे पास पुराना 2002 या 2003 का बैच पड़ा है एंड इट इज अ बीस्ट इन प्रोजेक्शन थिंग। क्योंकि बेसिकली ये एक एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। तो एम्बर जिस भी फ्रेग्रेंस में होगी ना, वो आपके परफ्यूम को ना होल्ड करके रखती है आपके फैब्रिक के ऊपर। तो उसकी लास्टिंग भी अच्छी आती है और ईडीटी होने की वजह से प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक करती है। तो 10,000 की रेंज में था हमारा पाको रबान का अल्ट्रा वायलेट मैन। 10,000 का ये एक और परफ्यूम है लालीक वाइट। ये आराम से मिल जाता है आपको। लालीक ब्रांड है और परफ्यूम का नाम है लालीक वाइट। 10,000 की रेंज में मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोजेक्टर है ये। मैं इसको जब भी लगाया, मुझे बहुत दूर दूर खड़े लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया इस फ्रेग्रेंस पे। तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि यार ये इतनी दूर तक प्रोजेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो 10,000 की रेंज के अंदर ही लालीक वाइट। 15,000 की रेंज के अंदर हम आ जाते हैं तो अजमल का मुखल्लत अल शम्स। ये खुशबू एक बेसिकली ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है, लेकिन जब इसकी प्रोजेक्शन की बात आती है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। मेरे ख्याल में ये बहुत कम ऐसी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि बीस्टली प्रोजेक्ट करती हैं, उनमें से ये एक है। ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ठीक है प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी, आप अगर कहें कि एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस जो आपको चाहिए हो, जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी करती हो, तो गो फॉर अजमल मुखल्लत अल शम्स। 15,000 की रेंज में आपको ये मिल जाती है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा वो है मंसेरा की ब्लैक टू ब्लैक। ये 20,000 रुपए या उससे नीचे नीचे आपको मिल जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। इसके डिटेल रिव्यू भी मैंने बताया था कि मैं जब यहां से मतलब मैं अगर कहीं से चल के गुजर गया हूं तो ये पीछे एक प्रॉपर सेंट ट्रेल बनाती है। अगर मेरे पीछे कुछ 3-4 मीटर दूर बंदा भी एक चल कर आ रहा है और मैं वहां से जा रहा हूं, तो उस आने वाले बंदे को इसकी खुशबू आती है। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ प्रैक्टिकली भी हुआ कि पीछे से आने वाले एक बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया फ्रेग्रेंस के ऊपर एंड आई वाज शॉक्ड कि वो काफी ज्यादा दूर मुझसे चल रहा था। ठीक है, तो इस फ्रेग्रेंस का प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। ये सेंट ट्रेल बनाती है चलते हुए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं निशाने का सुल्तान वेटिवर। ये एक डेयरिंग फ्रेग्रेंस है, बट डेयरिंग होने के साथ साथ इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी। ये मतलब 20,000 रुपए की रेंज में भी आपको मिल जानी चाहिए। इन माई हम्बल ओपिनियन ये आपको 20,000 रुपए की रेंज में मिल जानी चाहिए, या इससे सस्ती होगी। 50 ml की बॉटल, तो ये आपको मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम 25,000 की रेंज में। तो दो फ्रेग्रेंसेस आती हैं यहाँ पे। एक थॉमस कोस्माला की नेवर एंडिंग लव। मुझ पे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी प्रोजेक्ट की,
लेकिन कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा कि अदील भाई ये लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्टर अच्छी नहीं है। अब पता नहीं उनका लगाने का तरीका किस तरह का था, किस तरह का नहीं था। तो थॉमस कोसमाला का नेवर एंडिंग लाइफ फ्रॉम माय साइड इट्स अ थम्स अप थिंग, बट लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि ये लास्टिंग तो है इसकी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं करती। बट ऑन मी इट प्रोजेक्टेड लाइक वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया इसने। थॉमस कोसमाला की ही इसी 25,000 रुपए की रेंज में थॉमस कोसमाला नंबर 4 मुझ पे इस फ्रेग्रेंस ने ऐसे प्रोजेक्ट किया जिस तरह बहुत महंगी महंगी फ्रेग्रेंसेस ने भी नहीं किया। बट ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ्रेग्रेंस है, कुछ लोगों को लगाते ही ये नोज ब्लाइंड कर देती है विद इन फ्यू सेकंड्स। आई डोंट नो इफ दैट्स एम्बर्ग्री विच मेक्स देम नोज ब्लाइंड, बट ये लोगों को फौरन नोज ब्लाइंड करती है और मुझे ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। और इसकी वजह से ये मुझ पे प्रोजेक्ट भी करती है, मतलब प्रोजेक्ट तो करती है, मुझे इसकी खुशबू खुद को आती रहती है, पूरा दिन आती रहती है, ये इस तरह की खुशबू है। और इसकी प्रोजेक्शन का मैं आप लोगों को कैसे बता सकता हूं कि मुझे इससे काफी दूर दूर खड़े दोस्तों ने इस पे कॉम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 28,000 की रेंज में, मतलब 28,000 रुपए के लगभग आपको ये मिल जाना चाहिए 60 ml की बॉटल दियोर सवाज एलिक्सर। जब ये मैंने न्यू परचेज किया तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में था कि यार ये क्यों जीत गया लास्ट ईयर। मैं सोचता था यार ये क्यों जीत गया, लेमॉल ले परफॉर्म को जीतना चाहिए था, मेरा वोट उसके लिए था लास्ट ईयर फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर के लिए। तो जब ये जीता तो मैंने इसको बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर ट्राई किया, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो स्टार्ट में आई वाज लाइक ठीक है इट्स ओके, लेकिन उसके बाद मैंने जब इसको इस्तेमाल किया मुझे ये पसंद आना शुरू हुआ। स्टिल मेरा फेवरेट लेमॉल ले परफॉर्म है इन दोनों में से, बट इट्स अ वेरी हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। एलिक्सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है, बहुत सारे लोगों की इसके बारे में राय पॉजिटिव ही रही है कि अदील भाई लॉन्जिविटी तो है ही है, ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नासोमातो का ब्लैक अफगानो। मेरे ख्याल में अभी ये 28,000 की मिल जानी चाहिए। मैंने जब ये आज से 1.5 साल कबल खरीदी थी तो उस वक्त इसकी प्राइस को लगभग 18,000 रुपए के करीब थी, लेकिन अब डॉलर की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये 28,000 रुपए के लगभग इसकी प्राइस होनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है और मेरे ख्याल में इतने की ही होगी 28,000 की रेंज में। 30,000 की रेंज में अगर हम आ जाते हैं तो 100 ml में ये आती है, ये है जी निशाने की फैन योर फ्लेम्स। पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है, इसकी जो ऐशी खुशबू है, इसकी जो कोकोनट खुशबू है, बहुत ही पागलों की तरह ये खुशबू प्रोजेक्ट करती है। मुझ पे तो ये एक रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस के तौर पे चलती है, निशाने की फैन योर फ्लेम्स। मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर 2020 में या 21 के स्टार्ट में डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस निशाने की ही निशाने अनी। ये भी 30,000 नहीं, ये थोड़ी महंगी है मेरे ख्याल में, 32-33,000 रुपए 100 ml की बॉटल इसकी आती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करती है। मैंने ये फ्रेग्रेंस इसका जो ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने इस तरह की कि मेरे एक दोस्त ने मेरे पास आकर ये फ्रेग्रेंस लगाई और फिर हम मार्केट घूमने फिरने गए। तो मार्केट में वो मुझसे काफी आगे भी चल रहा था, तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस प्रॉपर फील हो रही थी एंड आई वाज लाइक यार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है ये निशानी अन्नी। तो इतनी कमाल की प्रोजेक्टर है कि ये दोस्त के ऊपर भी मेरे मुझसे 2-3 मीटर दूर खड़े हुए भी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, और रशी एरिया में, रश वाले एरिया में इसकी मार्केट के अंदर खुशबू आ रही थी। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है और मुझ पे तो प्रोजेक्ट ये करती ही करती है। तो मेरे दोस्त के ऊपर भी इसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस 40,000 की रेंज में आ जाती है, वो है जी अमवाज की इंटरलूड ब्लैक आयरस। मैंने अमवाज का इंटरलूड नहीं ओरिजिनल इस्तेमाल किया, उसका क्लोन जरूर इस्तेमाल किया है। ओरिजिनल इंटरलूड नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ब्लैक आयरस इस्तेमाल किया है। मैं आपको दावा करके कह सकता हूं कि ये फ्रेग्रेंस हर किसी पे पागलों की तरह प्रोजेक्ट करने की सलाहियत रखती है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट देती है हर किसी पे। ठीक है, और बस यही इसकी तारीफ के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं इस लिस्ट में रखूंगा वो है जी मार्क एंटोइन बोवा की गैनीमेड, अ बीस्ट प्रोजेक्टर एंड अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस एज वेल। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और मतलब एक दिन आराम से निकाल लेती है। और प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्शन मुझे गर्मियों में हब्स के महीने में भी बहुत अच्छी प्रोजेक्शन मिल जाती है। बहरहाल फॉल एंड विंटर में तो इसकी प्रोजेक्शन कमाल की है। इसका भी डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो मार्क एंटोइन बोवा की ही है और उसका नाम है इंसिलाड।
ये भी कुछ 40-42 हज़ार रुपए की रेंज की फ्रेग्रेंस है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। इसकी भी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है और प्रोजेक्शन भी। जो मैंने आपको अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आयरस बताया था, उसकी भी लास्टिंग बहुत जबरदस्त है और प्रोजेक्शन भी। तो ये जो गैनीमेड है और इनसिलाड है, इनकी भी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है और ये प्रोजेक्ट भी 4-4, 5-5 घंटे प्रोजेक्ट करती हैं। लिटरली ये इनसिलाड तो पागलों की तरह प्रोजेक्ट भी करती है, 4-4, 5-5 घंटे। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ये रिसेंटली ही मेरे हाथ लगी है, रिसेंटली, और ट्रस्ट मी बहुत कमाल की। इनिशियो ब्रांड और है उसकी पैरागॉन। ये 2022 की रिलीज है, रिसेंटली रिलीज हुई, आपसे कुछ 3-4 माह या 5 माह कबल हुई होगी मैक्सिमम। लेकिन इसकी प्रोजेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी जबरदस्त। न्यू बैच हैं तो शायद इसलिए कंपनी ने जरा अच्छा, लेकिन इनिशियो का रेपुटेशन खराब नहीं है। इनिशियो की मैंने भी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं वो चाहे 5 साल पुरानी भी हैं, उनका रीसेंट बैच भी इस्तेमाल करें तो उनमें फिर रीफॉर्मुलेशन का चक्कर मैंने कोई नहीं देखा। तो आई कैन इजीली से दैट कि ये जो पैरागॉन इनकी न्यू फ्रेग्रेंस आई है, ये अच्छा प्रोजेक्ट करती है, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा करती है। एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करती है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट। अगर आप एक कमरे में लगाकर बैठ गए तो रूम फिलर 5-10 मिनट के अंदर अंदर पूरे रूम को ये फिल कर देगी। ठीक है, 5-10 मिनट ज्यादा बता रहा हूँ, 2-3 मिनट के अंदर अंदर पूरा रूम फिल कर देगी। तो मेरे ख्याल में 20 फ्रेग्रेंसेज पूरी हो गई हैं। मैंने ये 3,500 से स्टार्ट की थी और 60,000 रुपीज तक मैं लेकर आया। इससे ऊपर भी लेकर जा सकता था, लेकिन बस ठीक है, इतनी रेंज ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई मुझे मजीद इस तरह की लिस्ट बनानी पड़ी हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेज की, तो इसी तरह फिर प्राइस को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करूंगा कि कम प्राइस से चलूं और ऊपर प्राइस तक लेके चलूं। काफी ज्यादा लंबा रिव्यू हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेज के बारे में भी आप रिव्यू बनाएं। तो ये थी जी मेरे 20 ऐसी फ्रेग्रेंसेज जो कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच।